नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक के कंप्लीट कोर्स को अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ एसपीटी बिहार। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई सा भी ब्रांच हो, आपको ओपन इलेक्टिव में एक पेपर पढ़ना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिक, और उसी कोर्स को एडुलॉजी लेकर आया है स्टूडेंट ओनली 199 में। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे एडुलॉजी एप्लीकेशन पे या इवन वेबसाइट पे जाते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो स्टूडेंट आईओटी बेसिक का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा ओनली 199 में। और ये जो ऑफर है स्टूडेंट, ये केवल 10 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो जरूर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे हम इन चीजों को समझेंगे। क्योंकि स्टूडेंट, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि आईओटी बेसिक को पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ना होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन सीएस बैकग्राउंड से होंगे, यानी कि आपका ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ, कि स्टूडेंट आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में समस्या नहीं आएगी, है ना। आपको स्टूडेंट ये गारंटी दिया जाता है, ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि पूरे बिहार में स्टूडेंट जहां भी आईओटी बेसिक पढ़ाया जा रहा है, आईओटी बेसिक का कोर्स चल रहा है एसवीटी बिहार का, उसमें स्टूडेंट आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट केवल और केवल एडुलॉजी एप्लीकेशन पे मिलेगा। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे आप सभी को लाइव डाउट आस्किंग सेशन, जी हाँ स्टूडेंट, मैं आपको अपना फोन नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसपे आप कभी भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट स्टूडेंट आपको पढ़ना है वह है इंट्रोडक्शन टू आईओटी। जी हाँ, अब हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईओटी हो या एआई हो, तो पहले उसके बारे में जानना आवश्यक है। हम इसमें ये जानेंगे कि भैया इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, हम किसको बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो स्टार्टिंग का एक दो वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम के साथ में, कि स्टूडेंट जो अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना, जैसे बल्ब है, कैमरा है, हमारे पास स्मार्ट स्मार्ट नहीं, अभी मैं बोलता हूँ, मेरे पास एसी है, मेरे पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। जब इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को मैं आपस में इंटरकनेक्ट कर दूं ओवर द इंटरनेट, ताकि ये आपस में डेटा को शेयर कर पाए, तो इस पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलेंगे। इसको बहुत ही डिटेल में स्टूडेंट मैं समझाऊंगा आपको इस कोर्स के दौरान। तो बेसिक्स ऑफ आईओटी पहले देख लेंगे, आईओटी का क्या कॉन्सेप्ट है और आईओटी की क्या हिस्ट्री रही है। अभी तो ये बहुत ज्यादा बूम पे है टेक्नोलॉजी, आईओटी, एआई और डेटा साइंस, ये तीनों आपका। लेकिन क्या इसकी हिस्ट्री रही, बेसिक आईओटी सिस्टम क्या है, वर्किंग मॉडल क्या है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, ये जान लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग वेरियस प्लेटफॉर्म जहां पे हम आईओटी सर्विस को डिप्लॉय, यानी कि आईओटी सर्विस हम उससे ले सकते हैं। जैसे AWS हो गया अमेजॉन का, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर है, जीसीपी है, ये सभी क्या है सर? तो ये सभी स्टूडेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म है। हम क्या करते हैं, जैसे जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं, सारे चौबीसों घंटे क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट से डेटा को ले रहे हैं और हमारे पास भेज रहे हैं। तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर कराएंगे। तो इन सभी में से किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करके हम वहां पे स्टोर कराते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, जो हमारे पास फिल्टर्ड आउटपुट आता है स्टूडेंट, उसका यूज हम करते हैं। बहुत ही डिटेल से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग लेंगे प्रैक्टिकली, तो घबराने वाली कोई आवश्यकता आपको नहीं। चलिए
इसके बाद स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड आईओटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको पाइथन के बारे में बस थोड़ा सा जानना है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पाइथन दिया गया है आईओटी एडवांस में। मैंने अभी जस्ट आपके सीनियर्स को आईओटी एडवांस पढ़ाया है, पूरा का पूरा आईओटी एडवांस पढ़ाया है, जिसमें उनको पाइथन प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है। शायद यूनिट 2 में या यूनिट 3 में है, मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन पढ़ना है पूरा का पूरा। तो वो मैं आपको आईओटी एडवांस में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जस्ट बता दूंगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। क्या होता है आईओटी सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आजकल तो हर एक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसका। स्टूडेंट अब जब हम समझ जाएंगे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है बाबू, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सबको हमने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, ताकि वो डेटा इंटरनेट पे शेयर कर पाए और इंटरनेट से हम अपने फोन पे ले आए। तभी तो आजकल हम लोग अपने फोन से घर बैठे अपने दुकान के एसी को मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो जो एसी है वो आपके सर्वर पे डेटा भेज रहा है और आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, सर्वर से डेटा ले रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन काम कर रहा है ना, यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है। हम ब्लूटूथ का, जिगबी का, लोरा का, वाईफाई का, लोरा वैन का, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिनका अपना अपना फीचर है, खुद का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से स्टूडेंट इवन कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। अब जैसे मान लिया जाए फार्मर्स हैं, उनका 1-2 बीघा जमीन है और उनको मान लिया जाए मिट्टी का टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह मापना है, तो हम वहां पे ऐसे प्रोटोकॉल का यूज करेंगे जो कि हमें लॉन्ग रेंज प्रोवाइड करे, भले ही हमारा बैंडविड्थ कम हो। लेकिन अगर मान लिया जाए हमें वीडियो स्ट्रीमिंग करनी हो, कैमरा वाला सॉफ्टवेयर हो, तो वहां पे हमें चाहिए कि हाई बैंडविड्थ हो, तभी ना वो लाइव स्ट्रीम कर पाएगा। तो ये स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके यहाँ पे बताऊंगा, बिल्कुल थ्योरी रटा रटाया नहीं होने वाला है। मैंने आपको बोल दिया बेस्ट कंटेंट, इसका मतलब बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी विथ लोएस्ट फी ओनली ऑन एडुलॉजी एप्लीकेशन, एज वेल एज हमारे वेबसाइट पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बड़ा स्क्रीन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वेबसाइट पे देखिए, है ना। अगर एंड्रॉइड फोन है, एप्लीकेशन पे देखिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग, मैंने जैसा आपको बता दिया, अलग अलग प्रोटोकॉल्स देखेंगे। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एमक्यूटीटी, ब्लूटूथ, लो एनर्जी, जिगबी, लोरा, वाईफाई। अच्छा, शायद लोरा वैन मैंने आपके सीनियर्स को पढ़ाया है, तो यहीं पे हम लोग लोरा वैन भी पढ़ लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी कई सारे प्रोटोकॉल्स आपको आईओटी एडवांस में भी पढ़ने हैं, वो सारे आईओटी एडवांस में पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 आपको समझ में आया। अब देखिए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है सेंसर्स, हार्डवेयर और आईओटी, यानी कि जो भी सेंसर्स और हार्डवेयर यूज होते हैं आईओटी डिवाइसेस में। अब देखिए, अगर हम किसी भी आईओटी डिवाइसेस को ले लें, तो आईओटी डिवाइसेस क्या है, फुल ऑफ सेंसर्स। उसमें स्टूडेंट सेंसर लगा हुआ होता है। आप किसी भी डिवाइस को ले लीजिए स्टूडेंट, जैसे मान लिया जाए हम मिट्टी का ह्यूमिडिटी मापने के लिए कोई डिवाइस लगा रहे हैं, तो उसमें क्या एक सेंसर लगा हुआ है जो कि मिट्टी के ह्यूमिडिटी को माप रहा है ना, सेंसर लगा हुआ। अगर हमने स्टूडेंट टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर को माप रहा है। तो अलग अलग सेंसर्स आते हैं, पहले हम लोग सेंसर्स के टाइप भी पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया होगा कि सेंसर्स एंड एक्टुएटर्स क्या होते हैं। अब देखिए एक्टुएटर्स क्या है ना, जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर मैं बोलूं कि मैं हूं एक भैया आईओटी डिवाइसेस, मतलब मान लिया जाए कि हम एक आईओटी डिवाइस है, तो जो मेरा सेंस ऑर्गन है ना, यानी आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये सेंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हम इससे सेंस कर पा रहे हैं कि अच्छा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा पसीना बह रहा है, हाँ, कोई कुछ बोला तो हम सुन पा रहे हैं, कुछ स्मेल आई अच्छी या खराब तो मैं उसको स्मेल कर पा रहा हूँ, कोई मुझे अगर चुट्टी काटे तो मैं क्या कर पा रहा हूँ भाई, सहन कर रहा हूँ। यानी कि जो भी मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में घटनाएं घटित हो रही है, उसको मैं सेंस कर पा रहा हूँ थ्रू माय सेंस ऑर्गन। तो मेरा सेंस ऑर्गन हो गया सेंसर। अब एक्टुएटर क्या हुआ, तो मान लिया जाए कोई मुझे छुट्टी काटेगा, तुरंत मैं इसे हटा लूंगा। अगर मान लिया जाए उंगली मेरा आग में जाएगा, मैं तुरंत हटाऊंगा।
तो ये जो मैं हटा रहा हूं ना हाथ, ये मेरा एक्टुएटर है, ये मेरा एक्टुएटर है। आगे की बात समझे तो एक्टुएटर जो होता है वो ऑब्वियसली हार्डवेयर होता है ना। मेरा जो पैर, मेरा जो हाथ, मेरा जो सर मैं हिला रहा हूँ, ये सभी एक्टुएटर है। तो स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दे के बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझ में आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, है ना। और अगर आपको ऐसा लगेगा भी तो आप कॉल कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए अगर कहीं परेशानी आ रही है तो। देखिए इसके बाद स्टूडेंट आता है नोड एमसीयू का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो नोड एमसीयू को हम लोग डिटेल में स्टूडेंट पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, एपीआईज और उसके इंटीग्रेशन। एपीआईज क्या होते हैं सर, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब हम लोग जानेंगे कि हमने आईओटी डिवाइसेस को इंटरकनेक्टेड तो करा लिया, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं, एक आईओटी मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं और उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे जितने डिवाइसेस हैं उन सभी को हम कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे हम उस मोबाइल एप्लीकेशन में क्या करते हैं, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ तो पहले ये जानना पड़ेगा कि भैया एपीआई होता क्या है, इसका क्या यूज है, फिर ना हम जानेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो इन सभी को डिटेल से मैं बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट, ब्रोकर, सब्सक्राइबर और पब्लिशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया है। अच्छा ये शायद मिसप्रिंट हो गया है स्टूडेंट, ये ब्रोकर, सब्सक्राइबर और जो पब्लिशर का कॉन्सेप्ट है ये आपको स्टूडेंट पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, ये यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रोकर। ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि कौन ब्रोकर है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है और किसके पास मैसेज पब्लिश होकर के आ रहा है, डायग्राम के साथ, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये वाला आप कट कर दीजिए, ये यूनिट 4 का पार्ट नहीं है। एपीआई हमें पढ़ना है, एपीआई का क्या यूज है ये देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। दो एपीआई, तीन एपीआई दिया गया है, एक आपका रेस्ट है, दूसरा सोप है और तीसरा जेसॉन है। इन तीनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पाइथन का यूज करके आपको एपीआई को प्रोग्राम करना है। तो अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आता है तो मैं प्रोग्राम करके बता दूंगा, अन्यथा इससे सवाल जनरली नहीं आता है स्टूडेंट, चूंकि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आईओटी एडवांस में पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो आपका लास्ट यूनिट है स्टूडेंट, यूनिट नंबर 5, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। हालांकि थ्योरेटिकल तो सब है, लेकिन उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और इसमें भी मजा आएगा, इसमें आपको एप्लीकेशन पढ़ना है कि अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे एक आपको पढ़ना है आईआईओटी। आईआईओटी ये पूछा जा चुका है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एमसीक्यू में पूछ दिया गया था आप लोगों के सीनियर से। तो स्टूडेंट ये आईआईओटी क्या होता है, फिर हम जानेंगे आईओटी फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस, फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में आईओटी का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ये स्टूडेंट हम सभी सीख। तो स्टूडेंट ये था आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ आईओटी बेसिक अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ एसबीटी बिहार। और ये स्टूडेंट आज इस वीडियो से शुरू हो चुका है आपका कोर्स, और जो ऑफर है 199 का स्टूडेंट, ये केवल और केवल 10 अक्टूबर तक ही वैलिड है। इसके बाद प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आप सभी का कंप्लीट कोर्स ओनली 499 में अवेलेबल है 10 अक्टूबर तक। इसके साथ एक और भी ऑफर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये आईओटी बेसिक का कोर्स इस कोर्स के साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जो 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है उसमें एनरोल कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जहां पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईओटी, जहां पे जानेंगे कि आईओटी क्या होता है। धन्यवाद।